नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलावा है। और उन्होंने कहा कि मैं अभी पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आज तक वो पता कर रहे हैं आखिर किस आधार पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दे दिया जाता है और फागू चौहान के बेटे को टिकट मिल सकता है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को नहीं मिल सकता। इनका परिवारवाद का मानक इन नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता है, ये तमाम बड़े सवाल दागे हैं उन्होंने। और सपा में शामिल होने की वजह भी उन्होंने ये बताई है। मयंक जोशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं दिया और अच्छा हुआ कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में युवाओं का जो भविष्य है वो और पार्टी वो सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आकर खुश हूँ। माँ संन्यास लेकर किताबें संस्मरण लिखेंगी और अपनी सांसद माँ की चर्चा करते हुए मयंक जोशी ने कहा कि उनकी माँ ने लगभग अब राजनीति से संन्यास ले ही लिया है, क्योंकि 73 साल की हो चुकी हैं। वो कह भी चुकी हैं कि अलग चुनाव नहीं लड़ेंगी, किताबें लिखेंगी, संस्मरण लिखेंगी। वो अभी बीजेपी में हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि एक ही परिवार के कुछ लोग एक पार्टी में हों और उसी परिवार के कुछ लोग दूसरी पार्टी में हैं। तो अखिलेश से 12वें दिन मिलने के बाद सपाई बन गए मयंक जोशी। 12 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की मुलाकात होती है और फिर अखिलेश ने इसे शिष्टाचार भेंट उस समय बताया था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा शेयर हुई थी। उसके बाद मयंक जोशी सपा में उनका जाना जो है तय हो गया था, बस औपचारिक ऐलान होना भर बाकी था। और फिर 5 मार्च को मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में सपा की सदस्यता भी ले ली और 2017 से क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी पार्टी में जब वो थे तो सक्रिय थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से नाराजगी बढ़ी। 2019 में जब रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद बनी, तभी उन्होंने आगे चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। तो रीता बहुगुणा जोशी के इस बयान से ही माना जाने लगा कि बहुगुणा परिवार से यूपी में राजनीति का जो अगला चेहरा है वो मयंक जोशी होंगे। और इसके बाद चर्चा भी होने लगी। मयंक 2022 के चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये ऐसी चर्चा थी। लेकिन जब टिकट बंटना शुरू हुआ तभी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आती हैं और अपर्णा के कैंट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन पार्टी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को कैंट सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। कैंट सीट से जब 2017 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी विधायक बनी, तभी से मयंक जोशी सक्रिय थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी में परिवारवाद चल रहा है, इसको लेकर उनकी तरफ से जो बड़ी बात कही गई है और उन्होंने ये कहा है कि लगातार छलावा किया जा रहा है। और देखिए, मयंक जोशी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त करते हुए नजर आए और सपा का उन्होंने दामन थामा है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जब परिवार के लोग, अगर हम बात करें मयंक जोशी की, उनकी माँ रीता बहुगुणा जोशी काफ़ी लंबे समय से बीजेपी पार्टी में हैं, सक्रिय नेता रही हैं। और उसके बाद हालांकि अब तो वो चुनाव लड़ने से मना वो कर चुकी थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था मयंक जोशी को टिकट मिलेगा। देखिए, इसके पहले भी जब टिकट बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ था तो रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से भी ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि बीजेपी पार्टी, बीजेपी आलाकमान जो है वो मयंक जोशी को टिकट दे और मयंक जोशी आगे चुनाव लड़े। हालांकि ऐसा नहीं संभव हो पाया। लेकिन जब अखिलेश यादव और मयंक की मुलाकात होती है तो तस्वीरें थोड़ी बदलती हुई नजर आई। और देखिए, उसके बाद फिर जब अब वो सदस्यता ले चुके हैं, उसके बाद मयंक जोशी ये तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी और पार्टियों के लिए कहती है कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और इसके साथ ही जो मानक तय किया जाता है कि परिवारवाद को बढ़ावा हम नहीं देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिलता है, जिसको लेकर वो नाराज़गी जाहिर करते हैं। और भी तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटों को टिकट मिलता है और तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनकी बेटियों को टिकट मिला है। तो ये तमाम नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं मयंक जोशी यहाँ पर जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, अब
अगर हम जिक्र करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने की तरफ आ चुका है। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन सपा में शामिल होने के बाद मयंक जोशी काफ़ी खुश नज़र आए हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट और साथ ही शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।